अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। मेरी चैनल यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल पर मैं आप सबको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज की वीडियो के अंदर इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि उर्दू डिज़ाइनर के अंदर जो भी हमने काम किया है, हमारा डेटा जो उसके अंदर माई टेम्पलेट के सेक्शन के अंदर जो सेव होता है, उसको हम अपनी मेमोरी कार्ड के अंदर या अपने गूगल ड्राइव के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, चले मैं उसकी वजह आपको बता देता हूँ। उर्दू डिज़ाइनर वालों ने यूट्यूब के अंदर कम्युनिटी में ये बात रखी थी कि उर्दू डिज़ाइनर पर अपडेट आने वाली है कुछ दिनों के बाद, लिहाजा अपने डिज़ाइन प्राइवेट स्पेस में अपलोड करें ताकि मोबाइल रिस्टोर या तब्दील करने पर आपके डिज़ाइन महफूज हो और दोबारा इस्तेमाल कर सकें। इसलिए मैं आज की वीडियो के अंदर ये तरीका बता रहा हूँ कि हमारे जो डेटा है माई टेम्पलेट के अंदर, उसको हम उसकी ओरिजिनल फाइल को हम अपनी मेमोरी कार्ड में किस तरह सेव करें ताकि दोबारा उसको एडिट में ला सकें। और दूसरी बात यह है कि उर्दू डिज़ाइनर वालों का जो इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर उन्होंने ये लिखा है उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया है, मुफ्त अपडेट करें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो उर्दू डिज़ाइनर लवर्स के नाम से ग्रुप बनाया है और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर मैंने ये बात कही थी कि उर्दू डिज़ाइनर को अगर किसी के बाज़ लोगों के अंदर शो हो रहा होगा और बाज़ लोगों की मोबाइल के अंदर शो नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको अपडेट मत कर देना, वरना आपके डेटा ज़ाया हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज की वीडियो को बनाता हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करते हैं। अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर चाहे तो प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू डिज़ाइनर के नाम से। उर्दू डिज़ाइनर वालों ने कहा था कि हमारे जो डेटा है माई टेम्पलेट के अंदर, उसको हम प्राइवेट स्पेस के अंदर सेव कर लें। तो प्राइवेट स्पेस है क्या, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है निजी जगह यहाँ पर। तो चले मैं इसको इंग्लिश में करके आपको दिखा देता हूँ। इस एप्लीकेशन को देखिए, फिर माई टेम्पलेट के अंदर गया तो ये चूँकि उर्दू में था इसलिए लेफ़्ट साइड था, और अंग्रेज़ी में हो गया तो राइट साइड आ गया। तो ये लिखा है प्राइवेट स्पेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही लोग महफूज कर सकते हैं जिन्होंने इसका प्रीमियम लिया हुआ है। एक ट्रिक बताई है इससे पहले की जो वीडियो है, जिसको मैं वीडियो के एंड के अंदर इंशाल्लाह दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और उस ट्रिक पर अमल करके इसका जो प्रीमियम वर्जन है उसको फ्री में ले सकते हैं। तो चले मैं उसको दोबारा उर्दू में कर देता हूँ। तो अब हमारा जो डेटा है माई टेम्पलेट के अंदर, यहाँ से हम उसको सेव करेंगे हमारी मेमोरी कार्ड में और गूगल ड्राइव में। तो किस तरह करते देखते हैं। सबसे पहले मैं मिसाल के तौर पर आपको बताने के लिए मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया और इसको लॉन्ग प्रेस किया। ठीक है, इसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट एंड शेयर। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर मेरा फोल्डर जो नीचे है वहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हम उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आकर जो राइट साइड में आपको नज़र आ रहा है बैकअप्स UDXZ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पर वो महफूज हो जाएगा। जो पहले से मेरे पास है मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। दोबारा माई टेम्पलेट में जाता हूँ और इन दोनों को मैं मिसाल के तौर पर सेलेक्ट करता हूँ लॉन्ग प्रेस करके, इसको और इसको। अगर आप सबको एक साथ सेव करना चाहते हैं तो यहाँ डबल टिक पर क्लिक करेंगे तो सब एक साथ एक फ़ाइल बनकर यहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं इन दोनों को ले लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये दोनों मिलकर एक फ़ाइल बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली हम किसी को व्हाट्सएप के अंदर अपनी इस ओरिजिनल फ़ाइल को भेज सकते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, सामने वाला इसको डायरेक्टली शेयर करेगा उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। तो यहाँ पर उसका जो माई टेम्पलेट का जो सेक्शन है उसके मोबाइल में, उसके अंदर जो उर्दू डिज़ाइनर है तो उसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा और फिर वो वहाँ से उसकी एडिटिंग कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से अभी तो डायरेक्ट शेयर नहीं करता, आपको बता देता हूँ कि उसके नीचे जो मेरा फोल्डर का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको यहाँ पर जो नीचे है बैकअप्स के अंदर, यहाँ पर इन दोनों इमेज को मिलकर वो एक ही फाइल बन गया। और अगर हम तमाम टेम्पलेट को सेलेक्ट करते
फिर यहाँ पर सेव करते तो थोड़ा लोडिंग होने के अंदर वक्त लेता, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर आपको बताया है। फिर यहाँ पर हम उसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नीचे 4 ऑप्शन आएंगे। यहाँ मनसूख करे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बैक हो जाएंगे और यहाँ से उसको डिलीट करेंगे और यहाँ से उसको हमें शेयर करना है। और रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो दोबारा माई टेम्पलेट के अंदर हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी जो मैंने उसको लिया है मैं उसको अभी इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फिर मैं यहाँ पर एक मरतबा क्लिक करके शेयर के ज़रिए से सेव कर देता हूँ। हमारे मोबाइल के अंदर जो फाइल मैनेजर होता है उसके अंदर हमें सेव करना है, तो उसके लिए हमें हमारे सामने यहाँ पर फाइल मैनेजर तो कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें मदद लेनी है सेव टू फाइल के ज़रिए। इसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर से मिल जाएगा आपको, और अगर चाहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे सामने फाइल मैनेजर खुल गया। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे हम देख सकते हैं, यहाँ आखिर में जो लिखा है UDXZ उसको भी डिलीट नहीं करना है डॉट के बाद जो है। उसके अलावा बाकी सबको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो और उसके अलावा उसकी जगह पर और कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ माई टेम्पलेट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कहाँ पर सेव होगा, डाउनलोड के अंदर। और अगर हम किसी और फोल्डर में डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसको मुंतखब कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं डाउनलोड के अंदर ही सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो फाइल है वहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में सेव हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ से डिलीट करके दिखा देता हूँ दोबारा। अगर यहाँ उस पर क्लिक करने के बाद रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो दोबारा माई फोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ से उसको डिलीट कर दिया है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर दोबारा मैं जाकर यहाँ से उसको यहाँ पर भेज देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद रिस्टोर पर क्लिक करूँगा तो ये वापस माई टेम्पलेट के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं, और यहाँ से भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमारे सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, हम दोबारा उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, ये ओरिजिनल फाइल है। और अगर गूगल ड्राइव के अंदर सेव करना है तो उसका भी तरीका बिल्कुल यही है। अगर आप चाहे तो फाइल मैनेजर के अंदर हम जहाँ पर डाउनलोड का जो फोल्डर है मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पर जो सेव हुआ है तो डायरेक्टली यहाँ से भी उसको शेयर कर सकते हैं। हमारे सामने सबसे ऊपर आपको अभी नज़र आएगा माई टेम्पलेट्स। ठीक है, 1 मिनट का वक्त हुआ है, अभी हमने उसको एड किया। तो यहाँ से हम उसको ओपन तो नहीं कर सकते, अगर चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सअप वगैरह पर, और चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट ड्राइव के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहे तो गूगल ड्राइव के अंदर डायरेक्ट उर्दू डिज़ाइनर ऐसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर उस पर क्लिक करने के बाद हम शेयर करेंगे। जब हम माई टेम्पलेट के अंदर से माई फोल्डर के अंदर लाने के लिए जब उसको सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट एंड शेयर के ऊपर, जब क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वहाँ से भी हम उसको फाइल मैनेजर के अंदर या गूगल ड्राइव के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम गूगल ड्राइव के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अपनी जो आईडी है उसके अंदर हम उसको डायरेक्टली यहाँ से नीचे से सेव कर सकते हैं। अभी ये कह रहा है कि हमारे ड्राइव के अंदर ये अपलोड हो रहा है, तो चलिए हम जाके देख लेते हैं। यहाँ पावर डायरेक्टर में जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे गूगल ड्राइव के अंदर ये प्रॉब्लम हमेशा ही है कि जब कोई भी चीज़ मैं अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर बता देता है कि वेटिंग फॉर वाईफाई, बस यही होता है और अपलोड होता नहीं है। लेकिन चूँकि मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली करके आपको बता दिया है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा पार्ट 1 पूरा हो चुका है। अब हम फाइल मैनेजर से या गूगल ड्राइव से डायरेक्टली वापस उर्दू डिज़ाइनर के अंदर कैसे हम उसको ले जाएंगे
तो उसके बारे में इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्कशन में उसकी लिंक मौजूद है। और उर्दू डिज़ाइनर का प्रीमियम वर्जन किस तरह इस्तेमाल करना है फ्री में, वो वीडियो आपके सामने अभी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, आप वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।